चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल की ओर। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे पदार्थ, उसके बाद जाने हम लोग तत्व, और आगे हम लोग जानते हैं मिश्रण। क्या? मिश्रण। तो मिश्रण क्या कहता है कि मिश्रण या मिक्सचर वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में, याद कीजिएगा आप लोग को बता दिया गया होगा, यौगिक के बारे में चर्चा किया गया होगा, यौगिक के बारे में कहा गया होगा कि वो क्या चीज निश्चित अनुपात में किसे मिलता था, वो निश्चित अनुपात में मिलता था, है ना। लेकिन हमें जो मिश्रण जो है क्या बोलता है, किसी भी अनुपात में, उसको हम किसी भी अनुपात में उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग मिला रहे हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रण। तो मिश्रण का डिफिनेशन हम लोग याद रखेंगे, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण यानी कि इसे सरल यांत्रिक विधि के द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है। किस विधि के द्वारा? सरल यांत्रिक विधि के द्वारा। किसको? मिश्रण को। ठीक है। मिश्रण को हम लोग कितने भाग में बांटे थे? दो भाग में। एक आप था समांगी मिश्रण, दूसरा है विसमांगी मिश्रण। पहला क्या था? समांगी मिश्रण, और दूसरा का क्या है? विसमांगी मिश्रण। जैसे आप लोग जानिएगा कि मिश्रण में जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हम गिलास लेते हैं, एक गिलास में क्या कीजिएगा, पानी ले लीजिएगा। क्या लेना था हम लोग को? पानी ले लिए। अब पानी लेने के बाद हम लोग को चीनी ले लेना है। क्या लेना है? चीनी ले लेना है। दोनों को हम मिला देना है। जब दोनों को मिला दीजिएगा तो देखिएगा कि चीनी का जो अंश है पानी में चला जाएगा, अब पानी में पूरी तरीका से घुल जाएगा। तो चीनी पानी का मिश्रण हो गया। चीनी पानी का क्या हो गया आप लोग का? वो मिश्रण हो गया। तो जब चीनी पानी का मिश्रण हो जाता है तो आप मिश्रण के बाद आप पानी के अंदर में झांक के देखिएगा कि अरे ये चीनी है और ये पानी है। आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो उस तरह के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। जब किसी भी दो मिश्रण को पूरी तरीका से घुल जाए, पूरा तरीका से घोल दीजिएगा, या नमक ले लीजिए, नमक और पानी ले लीजिए, नमक को पानी में डाल दीजिएगा, उसको पूरी तरीका से घुला दीजिए। नमक को पानी में पूरी तरीका से क्या कीजिए? घुला दीजिए। अब घुला देने के बाद देखिएगा कि एक भी अंश, नमक का अंश आपको दिख नहीं पाएगा, मैंने पानी में पूरी तरीका से क्या हो जाता है, वो घुल जाता है। ठीक है। और इसी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। विसमांगी में आप लोग जानिएगा एक और मिश्रण होता है। विसमांगी में देखिएगा कि कुहासा, सबसे अच्छा एग्जांपल कुहासा है। आप लोग जाड़े के मौसम में आप लोग देखते होंगे कि आप सुबह सुबह जब निकलिएगा तो देखिएगा दूर तक कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन कहीं इलाके में क्या देखिएगा, उसके अपोजिट में देखिएगा अरे कहीं कहीं दिख रहा है। यानी कहीं कुहासा कम होता है तो कहीं पर क्या होता है? ज्यादा होता है ना। तो वो क्या हो गया आपको? विसमांगी हो गया। क्या हो गया? विसमांगी। जैसे आप लोग बारूद लीजिएगा, बारूद भी क्या है? विसमांगी है। बारूद भी क्या है आप लोग का? विसमांगी है। चीनी और पानी का मिश्रण क्या हो गया? समांगी। चीनी और पानी का मिश्रण समांगी। पानी और नमक का मिश्रण समांगी। ठीक है। पूरी तरीका से जो घुल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और जो पूरी तरीका से नहीं घुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण। ठीक है। देखिएगा जैसे बताया समांगी मिश्रण में क्या कहते हैं कि निश्चित अनुपात में अवयवों को मिला देने से हमें क्या मिलता है? समांगी मिश्रण का निर्माण होते हैं। यानी इसके प्रत्येक भाग में गुण और धर्म एक समान होता है, पूरी तरीका से मिल गया वो। ठीक है। जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, या हवा भी, आपको हवा भी पूरी तरीके से घुल जाता है। हवा भी मिश्रण है। हवा क्या है? मिश्रण है। और किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। हवा किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। तो आप यहां पर कह सकते हैं अरे ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है। या आप लोग अनुमान लीजिएगा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस जब लेते हैं तो सांस लेने में क्या लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? क्या लेते हैं हम लोग? भाई हम लोग गैस लेते हैं, हवा का गैस।
वो गैस में आपको नाइट्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है ना। हमारे शरीर में नाइट्रोजन का भी काम नहीं है, तो क्या हम नहीं लेंगे उसको, है ना। अगर हमारे लिए लेने के लिए रह जाता कि भैया हमको ऑक्सीजन चाहिए, अब फटाफट ये ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन ले लो, एकदम नाक में ले लिए हम लोग ऑक्सीजन, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जा, जरूरत है थोड़ा सा, ओए नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का काम नहीं है तुम्हारे को यहाँ से। ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग, नहीं करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, गैसों का मिश्रण लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, गैसों का मिश्रण लेते हैं, गैसों का मिश्रण हम लोग लेते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि जो मेरा गैस है वो सॉरी हवा जो है वो गैसों का मिश्रण है ना। जैसे हम लोग गैस ले लिए, अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है 78%, तो 78% ऑक्सीजन नाइट्रोजन हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। और से हम लोग जानिएगा अब हवा लेने के में क्या होता है, अब जानिएगा हम लोग कि जैसे क्या कहते हैं ऑक्सीजन है यानी O2, O2 में जब हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, सांस जब हम लोग लेते हैं, सांस को लेने में हमको ऑक्सीजन लगभग 21%, लगभग कितना हम लोग लेते हैं 21%, कहीं कहीं आपको मिलेगा एनसीईआरटी में 20 पॉइंट कुछ मिलता है हम लोग को, तो 21% लेते हैं ऑक्सीजन हम लोग, है ना। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं 0.03% लेते हैं हम लोग, है ना। फिर हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2 की बात करते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन हम लोग कितना लेते हैं 78% लेते हैं, कितना लेते हैं हम लोग 78%। ये सांस लेने के तरफ में किसका है, लेना है तुमको तब, आपको लेना है तब, और जब आपको छोड़ना है, जैसे हम लोग लिए तो लेने में हम इतना ले लिए सब चीज, और भी मिश्रण लिए हम लोग, तो लेने में हम लोग इतना ले लिए, अब जैसे लिए अब सांस को छोड़ रहे हैं, तो सांस को जब छोड़ते हैं, छोड़ने के टाइम में, तो जब आप छोड़िएगा तो लगभग 16 से 17%, लगभग 16 से 17% ऑक्सीजन भी छोड़ देते हैं। किने कार्बन डाइऑक्साइड है, लगभग हम लोग 4% क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हमारा शरीर में तो कोई काम है नहीं, हाँ तो नाइट्रोजन को जो हमारे अंदर जो वॉलेंट्री खड़ा है ना, लाठी ले लेके खड़ा है, वो भगाने में काम कर ले रहता है, पूरा एंटीबायोटिक लगा हुआ हमारे शरीर में, ठीक है। वो आप मालिक हैं, आप क्या हैं, मालिक हैं, आपके शरीर में अंदर नौकर काम कर रहा है, भगाने वाला काम। तो नाइट्रोजन का कोई काम है नहीं हमारे शरीर में, तो क्या करता है नाइट्रोजन को पूरे बाहर कर देता है, यानी 78% होता है, तो ये आपका होता है। तो ऑक्सीजन को जब हम लोग गैसों का मिश्रण हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने में ऑक्सीजन के परसेंट 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन हम लोग कितना लेते हैं 78% लेते हैं। वही अगर हम सांस को छोड़ते हैं, माने सांस बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, तो सांस को छोड़ने में हम लोग 16 से 17%, कहीं 16% देता है, कहीं 17% देता है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंट 4% हम बाहर छोड़ देते हैं। अब कहेगा इस कहां बढ़ कैसे गया, तो जब आपको ग्लूकोज को जब टूटता है, अपघटन होता है हमारे शरीर में, तो ग्लूकोज टूटने में ये बन जाते हैं आप लोग को 4% का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 78% हमारे शरीर में कोई काम है नहीं, तो ये बेचारा पूरे का पूरे देता है। भाई कहीं भी हम चल गए, कहीं भीख मांगने चल गए, तुम्हारे शरीर में भीख मांगने के लिए चल गए, कोई हमको दिया नहीं, तो खाली कटोरा ही रह जाएगा ना हम लोग का, तो बेचारा 78% चला तो गया शरीर के अंदर, लेकिन फिर इसे 78% वापस चला आया, क्योंकि शरीर में कोई ऐसा काम था ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था समांगी मिश्रण, ये क्या था हमारा समांगी मिश्रण। फिर देखिएगा विषमांगी की चार्ज करते हैं हम लोग, तो विषमांगी क्या होता है हम लोग का, जो अनिश्चित अनुपात में, समांगी क्या था हम लोग को निश्चित अनुपात, समांगी क्या था हम लोग का निश्चित अनुपात था, लेकिन विषमांगी क्या हम लोग का अनिश्चित, मतलब किसी भी अनुपात में आप कोई भी मिश्रण को ले सकते हैं, निश्चित अनुपात में आप अवयवों को मिलाने से विषमांगी मिश्रण का निर्माण होता है। भाई इन अवयवों को अगर अनिश्चित अनुपात में मिला दीजिएगा तो आपको क्या बन जाएगा विषमांगी, और अगर निश्चित अनुपात में मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा समांगी मिश्रण, क्या बनेगा समांगी मिश्रण बनेगा। देखिए इसका कुछ है, इसके प्रत्येक भाग के गुण एक उनके संगठन के, मतलब जो गुण होंगे ना और उनका संगठन बनने वाला चीज, वो सब क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, क्या होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आप लोग बारूद, आप लोग को एग्जाम में आएगा बारूद क्या है, बारूद क्या है मिश्रण है, यौगिक है या तत्व है, आप लोग बारूद का क्या जवाब दीजिएगा मिश्रण है, बारूद क्या एक है मिश्रण है। आप लोग कहेगा कुहासा, कुहासा क्या आप लोग का आएगा आप लोग का कि तत्व है,
तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है। अब क्या मारिएगा कि तत्व, ये मेरा जो बारूद जो है, बारूद क्या है, मिश्रण है। कुहासा भी क्या है, मिश्रण है। अगर एग्जाम में ऐसे आ गया आप लोग को कि समांगी है या विसमांगी है, तो बारूद मेरा क्या है, विसमांगी। बारूद मेरा क्या है, विसमांगी। कुहासा क्या है, विसमांगी। चाय और पानी, जब आप चाय और पानी को मिला रहे हैं, सॉरी चाय और पानी मिला दीजिएगा, या चीनी और पानी को मिलाइए, तो चीनी पानी क्या है, मिश्रण हो गया। अब मिश्रण में कौन सा मिश्रण है, तो वो समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण इसलिए है क्योंकि वह निश्चित अनुपात में मिल रहा है। वो किस अनुपात में मिल रहा है, निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं। और जब कोई मिश्रण निश्चित अनुपात में मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और जो अनिश्चित अनुपात में मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अपना फेयर कॉपी में। ये वाला ऊपर लाइन में आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, अभी आप लोग पढ़े थे, ये मिश्रण पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे आप लोग, मिश्रण पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं धातु। धातु क्या कहता है ना कि वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का क्या हो, चालन हो। ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, चालन करते हैं। और आघात वर्धनीय तन्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, धातु कहते हैं। मतलब वे तत्व जिनमें ऊष्मा हो, विद्युत का चालक हो, आघात वर्धनीय हो, तन्य हो, इन सभी का गुण जिन पदार्थों में पाया जाएगा, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, धातु कहेंगे। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्मा, विद्युत का चालन, आघात वर्धनीय क्या होता है, तन्य क्या होता है, सारा चीज देखेगा। जैसे भौतिक को हम लोग जानेंगे दो भाग में, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। धातु को दो भाग में हम लोग बांट के चलेंगे। एक उसका भौतिक गुण के आधार पर हम लोग जानेंगे, है ना, मतलब छू के देखेंगे उसको, है ना, छुएंगे उसको, स्पर्श करेंगे कि गर्म है, खींचेंगे, टानेंगे, पीटेंगे, है ना, ये सब हो गया उसका भौतिक गुण हो गया, ऊपर ऊपर से देख के, है ना। तो हो गया आपको क्या चीज, भौतिक गुण हो गया। तो भौतिक गुण की बात करते हैं। जैसे आप लोग सबसे पहले आपको क्या हो गया, चमक। क्या आ गया, चमक। यानी धातु में प्रायः क्या होती है, चमक पाई जाती है। धातु में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है ना। जैसे आप लोग एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी और या सोना ले लिए, चांदी ले लिए, जिंक ले लिए, तो इन सभी में हमें क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चमक पाया जाते हैं। कुछ और बात याद रखेंगे हम लोग, कुछ जो कॉपर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल और भूरे रंग का। लाल और भूरे माने कॉपर का रंग कैसा होता है, लाल और भूरे रंग का होता है। आगे देखिए एल्युमिनियम का, सॉरी सोना का रंग, तो सोना का रंग कैसा होता है, पीला। सोना का रंग कैसा होता है, पीला। एजी, एजी का मतलब हो गया चांदी। एजी का मतलब क्या हो गया आप लोग का, चांदी हो गया। और यू का मतलब क्या हो गया आप लोग को, सोना हो गया। क्या हो गया आपको, सोना। तो चांदी का रंग कैसा होता है, सफेद। सोना का रंग कैसा होता है, पीला। और कॉपर का रंग कैसा होता है, लाल और भूरा। लाल और भूरा होते हैं। तो ये सब भौतिक गुण हो गया। क्या हो गया, भौतिक गुण हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं, कठोरता की बात करते हैं। उसको छू के देखिए टाइट है कि नहीं, नॉर्मल है, लचीला है कि कठोर है, ये देखिएगा। धातु प्रायः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। धातु कैसा होता है, वो कठोर होता है। जैसे कि लोहा को छुइए, तांबा को छुइए, एल्युमिनियम है, ये सभी क्या है, कठोर पदार्थ हैं। और जो भी कठोर पदार्थ होते हैं वो क्या होता है आपको, धातु होते हैं। क्या होते हैं, वो धातु होते हैं। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है कि वैसा धातु जिससे पीट कर पतला चादर बनाया जाता है। जब कोई भी धातु को लीजिएगा और धातु को लेके उसको पीटिएगा, आप पीट पीट के देखिएगा, अगर वो चादर बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, धातु है, यानी आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब क्या हो गया कि वे धातु या वे तत्व जिनको पीट कर चादर बनाया जाता है। पीट कर क्या बनाया गया, चादर बनाया जाता है, उसे आघात वर्धनीय कहते हैं। अगला हमारा है तन्यता। अगला क्या हमारा, तन्यता। तो तन्यता क्या कहते हैं, धातुओं में उपस्थित वैसे गुण जिसके कारण
उसे खींचकर तार बना दिया जाता है। मतलब वे सभी तत्व जिसे आप लोग खींचकर क्या बनाइएगा, तार बना देते, खींचकर क्या बनाते हैं, उसको तार बनाते हैं। तो जिन पदार्थों को अगर खींचकर आप तार बना रहे हैं वो आपको क्या हो गया, तन्यता। किसी पदार्थ को पीट कर आप चादर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप, चादर बना रहे हैं, तब वो क्या हो गया, आघात वर्धनीय। छू का जो कठोर है वो क्या होगा, कठोरता दर्शाएगा। जिस धातु में चमक होगी वो क्या कर दर्शाएगा, चमक को दर्शाएगा। इन सभी गुण जिन जिन तत्व में या जिन जिन पदार्थों में होती है वो हमें क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। वो क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। जैसे सबसे तन्य धातु, जितने पीरियड टेबल हैं, जितनी भी धातु हैं, उन सभी धातुओं में से सबसे ज्यादा तन्य, सबसे ज्यादा अगर तन्य बोला जाएगा तो आप लोग को क्या आ जाएगा, सोना। कौन आ जाएंगे, सोना। और तन्य इसलिए है क्योंकि इसको तानिएगा ना तो तार बनेगा, खींचिएगा। जैसे कि अगर 1 ग्राम सोना है, जैसे कि आप लोग का 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोना को खींचिएगा ना, खींच कर लगभग हम 2 किलोमीटर लंबी तार को बनाई जा सकती है। 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। या 1 मिलियन ग्राम चांदी से 200 मिली तार बनाई जा सकती है। 100 मिलियन रहेगा आप लोग को, 100 मिलीग्राम है तो उसको चांदी को अगर टानिएगा तो क्या बनाएगा, 200 मीटर ही तार बनाया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी जोन जोन गुण होगा, चमक है, कठोरता है, आघात वर्धनीय, तन्यता है, इन जिन पदार्थों में होंगे वो हमें क्या कहलाएगा, धातु। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप लोग को धातु नहीं हो पाता है, धातु का गुण नहीं रखता। जैसे पारा देखिएगा, पारा में आप लोग देखिएगा कि जैसे हम लोग Hg लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, Hg अगर ले लीजिएगा, इन्हीं पारा हो गया, तो पारा कठोरता होता है, नहीं होता है, चमक होता है, लेकिन उसको पीट कर चादर बनाइएगा, नहीं बना पाइएगा, है ना। तो ये एक्सेप्शन हो गया, मतलब कि अपवाद में है। जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक धातु कौन है आपको, पारा। कौन हो जाएंगे, वो पारा है। जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, पारा। कौन है, पारा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट करके इसको रिमेंबर कीजिए और अंडरलाइन कर करके पढ़िएगा इसको, ठीक है।